अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं उस्मान महबूब कराया। आप देख रहे हैं प्रोग्राम आखिर क्यों। अभी इस वक्त मैं NA 134 राना मुबशर इकबाल साहब के हल्के में खड़ा हुआ हूं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से राना मुबशर इकबाल साहब MNA हैं। NA 134 है, PP 168 बनता है, जहां से असद खोखर साहब 2 दफ़ा MP हुए हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के होते हुए, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के होते हुए भी। और UC 249 बनती है, 249 यूनियन काउंसिल 249। इस हल्के को नून लीग का गढ़ कहा जाता है। कमाहा में बहादुराबाद का इलाका है ये, इसको नून लीग का गढ़ कहा जाता है। और नून लीग के गढ़ की क्या हालत है, किस तरह का होता है नून लीग का गढ़, आज के प्रोग्राम में आपको दिखाते हैं। अच्छा, पिछले माजी के कई अरसे में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सपोर्टर्स से या उस पार्टी से मुंसलिक जो लोग थे वो काफ़ी मुझसे खफा रहे हैं। वो खफा इस वजह से रहे हैं कि जब उनको तनकीद का निशाना बनाया जाता था उनकी नाकिस कारकर्दगी पे, तो खफा हो जाते हैं, नाराज़ हो जाते थे। अब मेरे ख्याल से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का वो वक्त आ गया कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सपोर्टर्स या उनसे मुंसलिक लोग मुझसे खफा हुआ करेंगे। जहाँ पे भी मैं खड़ा हुआ हूँ, ये मेरे इर्द गिर्द आपको जो सारे लोग भी दिखाई दे रहे हैं, ये सारे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सपोर्टर्स हैं। इस इलाके को, बहादुराबाद को, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को गढ़ भी कहा जा रहा है। यहाँ पे लोग जो मेरे साथ मौजूद हैं, इन्होंने ही कहा है कि मुस्लिम लीग नून का गढ़ है। लेकिन अगर गढ़ की हालत ये है जो आपको पीछे दिखाई दे रही है, गढ़ में ये काम किया जा रहा है, तो फिर मेरे ख्याल से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने जहाँ से वोट लेने हैं, अपनी कारकर्दगी दिखा के लोगों को एतमाद में लेना है, वहाँ पे क्या सूरत हाल होगी इसका अंदाज़ा आप खुद कर लें जी। मुस्लिम लीग नून या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बात नहीं है, बात यह है कि 5 साल हुकूमत रही है, 5 साल MNA भी रहे हैं, उसमें से कुछ अर्सा कोई MP किसी पार्टी का रहा है, कुछ अर्सा कोई रहा है, MP चेंज होते रहे हैं। लेकिन उस 5 साल में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने फ़ंड जारी किया या नहीं किया, ये उनका कसूर है। पिछले 1-1.5 साल से, जब से PDM की हुकूमत आ चुकी है, 1.5 साल से भी ज़्यादा का ऐसा हो चुका है गालिबन, तब से फ़ंड भी लिया जा सकता था, काम भी किया जा सकता था। अब इस दौरान भी यहाँ पे फ़ंड तो गालिबन मिल चुके होंगे, काम जारी नहीं किया गया, किसी से रब्ता नहीं किया गया, ये असल मसला है। अब काम किया जाएगा इलेक्शन से पहले या नहीं, ये यहाँ के लोगों से ही पूछ लेते हैं। सर, आपके हल्के की जो हालत है, आपने कहा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का गढ़ है ये इलाका, इंशाल्लाह गढ़ है हाली भी इंशाल्लाह सर, इस तो बाद भी इंशाल्लाह ही कहना इन्हों ਅਸੀਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਹੀ ਕਹਾਂਗੇ। ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅਸੀਂ ਪੱਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨੂਨ ਲੀਗ ਟਾਈਮ ਅਸਤਗਫਿਰੁल्लाह ਆਇਆ ਪਿਆ, ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਰਹਿਣ ਦਿਓ ਨਾ, ਅਸਤਗਫਿਰੁल्लाह ਕਰੋ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਠੇਕੇਦਾਰ ਕੰਮ ਦਿੱਤਾ ਨਾ, ਭੱਟੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਾ ਪਾਣੀ, ਮੁਹੰਮਦਲੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਾ ਪਾਣੀ, 4 ਫੁੱਟ ਬਹਾਦਰਾਬਾਦ ਸਾਡਾ ਨੀਵਾਂ ਹੈ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਆਂਗ ਦੇਖ ਲੈਣ, ਉਹਨਾਂ ਪਾਣੀ ਇੱਧਰ ਕੱਢਦਾ, ਜਦੋਂ ਮੋਟਰ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦੀ है 3-3 फुट पानी खलोंदा है। कल अगर तुम आते आप खुद वेंदे, पानी कितना कितना खुलता है, अगले बच्चे लैके बाहर नहीं निकल सके कल सारी दिहाड़ी, इतना पानी, मोटर खराब सी। फिर उन्हें मोटर वाले बुलाया, अज सही कराई है। जिस दिन खराब हो जाती है पानी बहादुराबाद आल टू आल डुब जाता है। जिस कभी कंप्लेन नहीं की मैंने बथेरे आते ने, साड़ी फरियाद ही नहीं होंगी पई, की वजह पता नून लीग दा गाड़े, नून लीग दी नहीं सुनते नहीं फरियाद साड़ी। बथेरा कई दा जी, साडा इलाका वेखो ना, कब्रस्तान है इत्थे, जनाजा झोली च पाए खड़े अगले ने, नहीं तो बंदे कसम खा कहणगे कोई बंदा भी इत्थे सकून च मैनूं दस्सण, रखण कराने पाए हत्थ कोई हैगा सकून च, इत्थे कोई भी सब डुब्बे पे इलाके असीं। साढ़े 3-3 फुट घर नीवें हो गए, बज्जर सुट के उच्चा 2 फुट इलाका कर, 3-3 फुट साढ़े घर डूंगे हो गए ने, बनया कुछ नहीं बनया, घर भी नीवें कर ले, कुछ भी नहीं बनया। ਅਸੀਂ इंशाल्लाह ਉਹ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਹਜ਼ਰਤ ਮਕਬਰਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਸੁੱਟ ਦੇਣ, ਇਲਾਕੇ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਦੇਣ, ਬਹੁਤ ਹਾਲਾਤ ਭੈੜੇ ਸਾਡੇ ਪਏ ਨੇ ਇੱਥੇ। ਕੋਈ ਖੁਦਾ ਦਾ ਖੌਫ ਕਰਨ, ਸਾਡੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਪੋਰਟਰ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਅੱਗੇ ਲਿਆਉਣ ਵਾਲੇ ਹੀ ਛਿੱਤਰਖਾਨੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ, ਇਲਾਕੇ ਵੀ ਨੀਵੇਂ ਕਰ ਪੈਂਦੇ ਅਸੀਂ। फिर ऐसे ही है, हकीकत ऐसे ही कह रहे हैं सर, बिल्कुल ऐसे ही है। राना मुबशर साहब का भी MNA इधर के हैं, मौजूदा भी MNA इधर के हैं। इस मरतबा भी हमने नून लीग को, ये लोगों ने सीधी सी बात, बहादुराबाद वालों ने पूरे ने रल मिल के सारों ने असद अली खोखर को 2 मरतबा MPA इधर का बनाया है। मगर ये हालात आप ख़ुद देख लें, ठीक है। इस इलाके को बस ये वोट लेके निकल जाते हैं, इलाके की तरफ ये नज़र नहीं करते, जिसकी वजह से ये देख लें क्या बुरे हाल हुए पड़े। कब्रस्तान का आप इलाका देखें, कब्रों में पानी जा चुका है, सारी की सारी कब्रें जो है ना वो 3-3, 4-4 फुट जो है ना वो गहरी हो चुकी हैं। जाके देखे गंदा पानी जो है घरों में जा रहा है, लोगों का जीना दोबर हुआ पड़ा है, ठीक है। ये गली थोड़ा सा जरा, जो कब्रिस्तान में पानी गया वो बारिश का नहीं है, वो ये बहादुराबाद की नालियों का पानी तो जाके कब्रिस्तान में दाखिल हुआ है हमारे, ये सूरत हाल है। सीवरेज का पानी
बिल्कुल गंदा पानी जा रहा है और ना ही कोई पूछने वाला इधर कोई आता ही नहीं है। अगर आ जाए तो वो बारों बार सलाम करके फारग हो जाते हैं। अल्लाह अल्लाह कर। वासा के पास कंप्लेन लेके कभी आप में से कोई नहीं गया? वासा के अंदर है ही नहीं इलाका ना, पब्लिक हेल्थ इसका प्रोजेक्ट जो वो कर रही है कंप्लीट, मगर वो भी कह रहे हैं ये वासा के अंडर नहीं हो सकता। ये वासा के फिर किसके अंडर होगा? ये अगर MNA MPA जो है ना इसकी तरफ नज़र करेंगे तो इंशाल्लाह ये इलाका बेहतर हो जाएगा। इंशाल्लाह तभी होगा। लेकिन वासा का महकमा तो यहाँ पे है ना, ये हमारी सेवरेज, हमारे पानी का, और ये सारा नंबर पे जब भी हम कॉल करते हैं ना वो कहते हैं ये आपका अंडर ही नहीं है, वासा के अंडर ही नहीं है। ठीक है सर, वो तो वासा को जो भी आज तक पूरे लाहौर से जो कंप्लेन करता है ना वो यही कहते हैं कि वासा के अंडर नहीं। बस यही प्रॉब्लम है। वो कहते हैं लाहौर ही नहीं है। हाँ, ये LWMC के जो वर्कर हैं उनसे आप अपना काम करवा लें। LWMC का काम और है, वासा का काम और है। LWMC इफेक्टिव है, मैं खुद इस चीज़ का गवाह हूँ, वो काम करती है। शायद आपके इलाके में ना किया हो तो ज़रूर उनको भी तनकीद का निशाना उनका भी बनाएंगे। वासा तो लाहौर में मैं कहीं भी चला जाऊँ, इलाके के लोग वासा का कंप्लेन लेके जाते हैं, वो कहते हैं हमारा है ही नहीं काम। अच्छा, वासा का काम नहीं, फिर किसका है? आप किस चीज़ की तनख्वाह ले रहे हैं? सर उनसे ये सवाल किया करें, आप किस चीज़ की तनख्वाह ले रहे हैं? यही तो मैं कह रहा हूँ, ये इलाका जो है ना हमारा MNA रहा है राना मुबशर साहब का भी और मौजूदा भी। आप हालात देख लें, एक MNA के इलाके के नज़र इधर उन्होंने की नहीं है तो इलाका जो है वो पानी पानी हुआ पड़ा है। इधर लोगों का गुजरना भी दोबर हुआ है, जीना भी दोबर हुआ है। बड़े लोग जो है ना बीमार होते हैं, सारे के सारे जितने भी लोग देखेंगे आप पानी में से गुजरते हैं, पाँव इनके जो है वो ज़ख्मी हो चुके हैं, चल चल के गंदे पानी में से गुजरते हैं। ख़ारिश हो रही है इनको, ये जो है ना लोगों का ख़ारिश पड़ गई है गंदगी की वजह से। हमारे पूरे मोहल्ले के उन बच्चों के पाँव देखें आप, सिर्फ ये गंदे पानी की वजह से। ये आज पानी निकला है, तकरीबन आने वाले 15 दिनों से पानी यहाँ पे कमों पेश 2-2 फुट था पानी। हम सारे बच्चों के घरों में पानी जा रहा था। हमारे स्कूल बच्चों के खुल गए हैं तकरीबन 5 तारीख को, तो बच्चे स्कूल ही नहीं जा रहे। क्या हालत जाएंगे भाई, पानी नहीं है, पानी है। हम घर से निकलने से परेशान हुए हैं। चलें, एक तो ये पानी का मसला समझ आता है। पीछे मेन रोड से जहाँ से मैं अंदर एंटर हुआ, वहाँ से लेके आपके पास आने तक मेरे ख्याल से तकरीबन 1 किलोमीटर का रास्ता बन गया था। सारी सड़क टूटी हुई है। किस तरह यहाँ पे हवाई जहाज चला रहे हैं लोग, हेलीकॉप्टर रखे हुए लोगों ने। सर इधर काम ही नहीं हो रहा ना, बस गाड़ी तो चलने की हालत ही नहीं है ना इन सड़कों। कुछ भी नहीं भाई, कुछ भी नहीं। मोटरसाइकिलों पे नई ट्यूबें डलवाते हैं, नए टायर डलवाते हैं, तकरीबन 3 माह चलते हैं भाई। अच्छा जी, अब बताएं। बिजनेस बना के खड़े हैं ना, तजारत करनी है, 5 माह तजारत करनी है, अवाम का बेड़ा गर्क करना है, अवाम के ऑर्डर पे अपना इक़्तिदार हासिल करना है। उसके बावजूद ये क्या करें? इनको नज़र नहीं आया कि बच्चे कुरान पाक पढ़ रहे हैं मदरसे में, वहाँ गटर का पानी खड़ा हुआ है। ये गुलजार मदीना देख लो, सारी मस्जिदें के आगे गटरों का पानी खड़ा है। ये इंसानियत है ना? मैं किसी की बाप से नहीं डरता, क्योंकि मैंने अल्लाह को जानती नहीं, कलमा गो हूँ। बगैरत इंसान बन के हम बगैरत नहीं रह सकते। इन लोगों को गुलामी हमने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलमा भर के की है। मुसलमान हो के इनको इतनी गैरत नहीं आती कि हमारे बच्चे कुरान पाक पढ़ रहे हैं, वहाँ किस गलती लेके जाएंगे? कुरान पाक मदरस में कैसे अंदर इंटर होंगे? कुछ शर्म हया हो ना, डूब मरें। अच्छा, ये सर, ये सारे ही जितने भी हमारे भाई नून लीग हो, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हो, जो भी हो, जब भी बात किसी एक को कही जाती है ना कि यार इस हल्के में फलां बंदे ने काम नहीं करवाया, हमेशा दूसरी पार्टी पे डाल देता है। अच्छा, वही आपके वाली बात है, मैं हमेशा दूसरी पार्टी। मैं ये कहना चाहता हूँ कि इक़्तिदार में जो है वो अपना फ़र्ज़ अदा करे। जो भी इंसान को हम चुनते हैं एक मुनसिफ की हैसियत से आता है। अच्छा, फ़र्ज़ करें इक़्तिदार में नहीं है, MNA इक़्तिदार में नहीं है, फ़र्ज़ करें सर, फिर भी पीछे से फंड अप्रूव करवा के अपने हल्के का काम करा सकता है। मैं यही कहना चाहता हूँ कि अगर कराना चाहे तो दूसरे भी कह सकता है यार आप कराओ, मुझसे गलती आ गई, आप सुधारो इस काम को, क्यों नहीं करते? और वही बात कि इक़्तिदार की बात नहीं है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बात नहीं है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की बात नहीं है, इंसानियत की बात है। इंसानियत की बात है, जो यहाँ पे इंसान ही रह रहे हैं। इस चीज़ को गवारा रखते ही नहीं है कि हमारा क्या है, हमारा घर ठीक है, दूसरा मरे या जिए। और कल आप आ जाते यहाँ पर, जहाँ पर आप खड़े हुए हैं ना, इधर खड़ा नहीं हुआ जाना था। कमों पे मुझे हो रहा है वो ये साइड पे जो है ना सारी ये दीवारें सब्ज हो गई हैं फंगस की वजह से। इसका बिल्कुल ऐसे ही है भाई, देखें आगे बाहर है ना, वो ये लोग सारे कड़े हैं इस इलाके के, ये इलाके के लोग खुद कसूरवार है। आपने असल सही बात, मैं आपको बता रहा था, इस करके कसूरवार है। अगर नून लीग की भी हुकूमत है, इन्होंने जो है ना असद कोकर को जितवाया। अगर वो PTI में आ गया फिर भी इन्होंने असद कोकर को जितवाया। अच्छा, शख्सी वोट लिया खोकर साहब ने। मैं आपको बता रहा था, अगर ये दोबारा असद कोकर नून लीग में आएगा, ये लोग उन्हीं को ही जिताएगा। ये लोग लायक ही इसे काम किए है, मैं ये इसे ज़रा चप्पड़ में रहने के लायक है। ये जब ये लोग खुद फैसला नहीं करेगा ना अपनी ज़मीर की, ठीक है कि नहीं, ये सही नहीं हो सकता है। अगर मैं एक अपने लालच में कोई भी फैसला करूँगा, कभी मुझे जो है ना फ़ायदा नहीं हो सकता है। इंसान को जो है ना अल्लाह ताला को हाजिर नाजिर करके ना यानी सही फैसला करना चाहिए। या हमारे अपने फैसले या गलत जो हम यहाँ तक पहुँचे हैं,
ठीक है कि नहीं? अच्छा, आपकी पहली बात से एग्री कर रहा हूँ कि हम कसूरवार किस तरह हैं, हम कसूरवार इस तरह हैं। सर ये दोबारा हमारे पास आएंगे वोट लेने, जब ये दोबारा आएंगे, राणा साहब आएंगे, खोखर साहब आएंगे दोबारा वोट लेने, हम क्यों नहीं इनका गिरबान पकड़ के पूछते हैं कि पहले भी वोट दिया, पहले क्या किया है? इन्होंने क्या ना हमारी रिश्तेदारी है, हमारा जवाई है, हमारा ये है तो फलाने दिस्तान है, आपने इनको वोट देना है। मेरी बात सुने ना, यानी हमारे ये काम क्यों नहीं कर रहे हैं? जो फिर जमाई के और दामाद के नखरे तो उठाने पड़ते हैं, फिर उठाते रहे, मोहल्ले में यही है, उठाते रहे, क्या कहनी उठाते कोई नहीं। ठीक है, एक 5 साल से उठा रहे हैं। तकरीबन 10 दिन जो है ना इलाका पूरा डूबा रहा है पानी में, नहीं किसी ने नहीं पूछा, नहीं कोई आया, किसी ने पूछा है। अगर अब कल आ जाता आपको पता लगता जहाँ पे हम खड़े यहाँ पे कम से कम 3-3, 4-4 फुट पानी है। ऐसी बिल्कुल अंदाजा हो रहा है। कल पानी तय रात को निकला, जो उन्होंने मोटर लगा दिया, चला दिया, पानी निकल गया। वो यानी कल यहाँ पे पानी साहब की होती है। अच्छा तनवीर साहब, आपके सारे इलाके की तरफ से मैं शुक्रिया अदा करता हूँ जी। अगर आप वाकई इतनी मेहनत करके यहाँ से इतनी कोशिश करके लोगों को अजियत से निकालने में कामयाब हो जाते हैं, इस चीज़ में सर कामयाब क्यों नहीं हुए कि जब ये वोट लेने आते हैं आपके पास, तब आप इनसे सवाल क्यों नहीं करते कि पिछले 5 साल क्या किया हमारे हल्के में? सर ये हम सवाल उनसे करते हैं, इनको भी गाइड करते हैं कि जो भी आता है बंदा पहले उनसे पिछला हिसाब ले कि ये देखे राणा मुबशर का, मैं वही बात बार बार करूँगा कि साहब का MNA भी वो है और मौजूदा MNA भी वो है। असद अली खोखर को भी हम 2 मरतबा इधर से ये लोग सीधी सी बात है विन करवा चुके हैं, फिर भी हमारा काम जो है ना जूं का तूं पड़ा हुआ है। अब साल से लेके साल हो गया है शहबाज शरीफ की गवर्नमेंट को, ये पहला हल्का जो है ये शहबाज शरीफ का था 129, उसके बाद फिर ये राणा मुबशर के पास गया है, फिर उसकी मिसेज के पास गया है, यानी कि 3 मरतबा MNA ये नून लीग का ही गढ़ रहा है। तो हालात देख लें आप, ये नून लीग के गढ़ के हालात देख लें आप, ठीक है। तो ये तो मुझे मेरे ख्याल से बाकी जो नून लीग के सपोर्टर हमारे टीवी पे देख रहे होंगे सर, वो शर्मिंदा हो जाएंगे कि ये नून लीग का गार्ड है। ऐसा ही है। अगर ये गार्ड है तो शुक्र है हमारा गार्ड नहीं। हम खुद छोड़े, मेन सड़क भी फुट डूबी हुई थी। सर आगे चलते हैं जी, कब्रिस्तान का जहाँ पे आप दिखा रहे हैं इलाका, वो चल के देखते हैं। यहाँ पे छोटा सा वक्फा लेते हैं, छोटा सा वक्फा लेने के बाद गढ़ में आगे कितने गढ़ हैं वो चल के देखते हैं। वेलकम बैक जी, वापस आ गए हैं छोटे से वक्फे के बाद। अभी ये रास्ता देख लें और ये गली देख लें जहाँ से हम गुजर के आ रहे हैं। ये मेन रोड है, मेन गली है, मेन रास्ता है जहाँ से गुजर के इलाके के सारे लोग आते हैं। और ये रास्ता कितना सा, पाथ कितना सा, इसको देख लें। गाड़ी तो दूर, यहाँ से मोटरसाइकिल गुजरना मुश्किल है। और उससे भी ज़्यादा बड़ी दुख की बात ये है कि 1 मिनट जी, उससे भी ज़्यादा बड़ी दुख की बात ये है कि इस तरफ ये घर है और यहाँ पे ये रिहायशी इलाका है, यहाँ पे घर मौजूद हैं, घरों में लोग मौजूद हैं और लोग इस अजियत से 5 साल 24 घंटे गुजरते रहे हैं, यानी 12 महीने 30 दिन इस अजियत से गुजरते हैं। और ये सिर्फ यहाँ पे बात ख़त्म नहीं हो जाती है, ये बात यहाँ से तो शुरू हो रही है, ख़त्म तो अभी पता नहीं कहाँ जाके होगी। वो पीछे आपको पाइप दिखाई दे रहे होंगे, ये पता नहीं कितना अरसा पहले ला के पाइप यहाँ पे फेंक दिए गए थे कि यहाँ पे पाइप डाले जाएंगे। वो पाइप तो नहीं डाले गए, लेकिन वो जितने अरसे से पाइप यहाँ पे पड़े हुए उतने अरसे से इलाके के लोगों के घर, उनके दरवाजे वो बंद कर दिए गए हैं, गली बंद कर दी गई है। अगर मैं 1 मिनट आ रहा हूँ सर आपके पास, अगर एक तरफ से रास्ता मुश्किल था तो दूसरी तरफ का रास्ता अपनाया जाता था। और पीछे गालबन मुझे देखने में भी लग रहा है कि मार्केट है शायद कोई, वहाँ पर पाइप रख के बंद कर दी गई है। ये तो हमारे तरक्याती काम है, इस तरह के तरक्याती काम यहाँ पे हमारी हुकूमतें करती हैं और ये बड़े अफसोस की बात है। सर कितने अरसे से पाइप पड़े हुए हैं? ये जनाब 2-3 साल से पड़े हुए हैं, ये ऐसे ही पड़े हैं। तहरीक इंसाफ का दौर था जब आई, जब तहरीक इंसाफ का दौर था, पहले भी इस तरह था। जो तहरीक इंसाफ आ गई उन्हें उस तो ज़्यादा गुजार दी, हुण आ गए ने इन्होंने इस तो ज़्यादा गुजार दी है जनाब। असी तो उदों के बस मरन ही डे इहदे विच ही, कभी तहरीक इंसाफ आ जाती थी, कदे नून लीग आ जाती थी, कदे पीपल पार्टी आ जाती है। सानू इन्होंने घुमा के बस इस तरह ही मारना है। तुसीं मेन तो शुरू हो जाओगे, एंड दिखना लगे जाओगे। हुण तुसीं सारियां मस्जिदां दे हाल जाके वेखो तो नमाज पढ़न जाओगे तुसीं विच वड़ नहीं सकते, क्योंकि इन्होंने पानी उत्थे खड़ा होया है। जे किसी को भी अर्ज लैके चले जाओ, अगों गल ही नहीं कोई सुनते। अच्छा ये आपने भाईजान की बात सुन ली है, पाकिस्तान का निज़ाम है। और मैं एक दो दफ़ा मैंने पहले भी जिक्र किया, शायद आपने सुना होगा, ये वो निज़ाम है, मैं वो बंदा असल में ढूंढना चाहता हूँ जिसने ये निज़ाम बनाया था। मैं उससे सवाल करना चाहता हूँ कि क्या सोच के ये निज़ाम तुमने बनाया था कि ये मिडिल क्लास लोग, लोअर मिडिल क्लास लोग, गरीब लोग, सफ़ेद पोश लोग
जो रोज़ाना की 2 वक्त की रोटी मुश्किल से अपनी मैनेज कर पाते हैं वो टैक्सेस देते हैं, और वो इतने ज़्यादा टैक्सेस देते हैं कि जिसकी कोई हद नहीं है। वो हर चीज़ के ऊपर, एक नेल कटर से लेके एक गाड़ी तक, जहाज़ तक, घर तक, हर चीज़ पे वो जो है टैक्स देते हैं। उसी टैक्स से इस इलाके के, इनके इलाके से जीते हुए MNAs MPAs जो हैं, अफसरान जो हैं, तमाम महकमों के अफसरान, वो अपनी ज़िंदगी की अयाशियाँ लेते हैं, राहत लेते हैं। एक MNA जिसको फ्री में लॉजेस दिए जाते हैं, एक MPA जिसको फ्री में लॉजेस दिए जाते हैं, जिसको पेट्रोल दिया जाता है, जिसको घूमने फिरने की अयाशियाँ दी जाती हैं, जो अपनी जायदादें बना लेता है, अपने घर महल तामीर कर लेता है, इन आम लोगों के पैसों से उनके घरों की हालत क्या कर देता है, ये देखें जी। और मैं अक्सर पहले भी कहा करता था कि एक MNA, एक MPA, एक चेयरमैन का हल्का उसका घर होता है, और राणा साहब का घर, खोखर साहब का घर, ये आपने देख लिया पीछे क्या है। ये आपको जो नीचे नज़र आ रहा है, ये घर की हालत है, इसको मैं घर कहूँगा। ये राणा साहब का घर है, ये खोखर साहब का घर है, और पिछले 5 साल से ये घर है। खोखर साहब तरीके इंसाफ से गए हैं, तब ये थे जीत के गए हैं, ये दोबारा फिर नून लीग में आए हैं, फिर भी जीत के गए हैं। ये नून लीग ही हमें ले की जिधर भी जाते हैं यही काम करते हैं। और सर मुझे सबसे ज़्यादा अफसोस इस बात से है, मैं ज़ाहिर है राणा साहब आपके हलके के लोग सारे, मैं तो करूँ ना करूँ, आपके हलके के लोग सारे ज़रूर ये सवाल करेंगे, राणा साहब से भी करेंगे, खोखर साहब से भी करेंगे, और तमाम लोग जितने भी पूरे पाकिस्तान में, पूरे लाहौर में, जितने भी हलकों में जितने भी लोगों के ये मसले मसाइल हैं, सब सवाल करेंगे। आपसे सवाल नहीं कर पाते, शायद आपकी दहशत इतनी है, आपका रोब इतना, आपका डर इतना, आपसे सवाल नहीं कर पाते। रोज़े महशर ज़रूर सवाल करेंगे। कर सकते हैं हम, खोखर साहब से भी कर सकते हैं। खोखर साहब एक मरतबा इधर रह के तो देखें, इधर रह के तो देखें, खोखर साहब को पता चले एक रात उनको इसमें से किसी घर, ये राणा साहब एक मरतबा इधर आन के तो देखें, इधर आए, देखें आन के, ये राणा साहब को दिखाएं राणा साहब को, हमने राणा की कितनी मेहनत की है। ये खोखर साहब को दिखाएं, ये खोखर साहब को भी दिखाएं कि खोखर साहब इधर आए तो सही, पाँव इधर रख के देखें, क्योंकि उनके पाँव को पता चले कि क्या गंदगी में रहना कितना आसान है या मुश्किल है या सौखा है, उन्हें पता चले। ये आपकी बात सही है। अभी जब वोट लेने आएंगे उनको यहाँ पे ठहराएंगे एक रात? बिल्कुल ठहराएंगे, उनको इस गटर के ऊपर खड़ा करेंगे। ये दिखाएं भाई, उसको इधर खड़ा करेंगे, उसको इधर खड़ा, जहाँ से मैं गुजर गया हूँ, स्क्रीन पे आपको दिखाई दिया, वहाँ से गुजारेंगे। माँ जी क्या हाल है, ठीक है, खैरियत से? शुक्र है अल्लाह, तुसी सुनाओ? मैं बिल्कुल ठीक, तुसी सुनाओ, खैरियत है? ठीक है। डोबने पाया गारे दे खोबने पाया। डोबदा कौन पे? चिक्कर दे विच डोबन है। डोबदा कौन पे? कौन डोबदा? ਪੁੱਤ ਰਾਤੀ ਆ ਕੇ ਵੇਖ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਗਲੀ ਦਾ ਹਾਲ ਕੀ ਸੀ ਕਿ ਨੰਗਣ ਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਪੈਰ ਰੱਖ ਕੇ ਪੁੱਤ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ ਰਾਤ ਨੂੰ। ਰਾਤੀ ਕੀ ਇਹ ਹਾਲ ਸੀ ਕਿ ਕਮਰਿਆਂ 'ਚ ਪਾਣੀ ਅੰਦਰ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਤੋੜ ਟਿੱਕਰ ਪਾਣੀ ਗਿਆ, ਸਾਡੇ ਤੋੜ ਟਿੱਕਰ ਇੰਨਾ ਕਿ ਲੰਘ ਕੇ ਆ ਗਏ ਜੇ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪਾਣੀ 'ਚ ਲੰਘ ਕੇ ਆਣਾ ਸੀ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹਵੇਲੀ ਭਰੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਪਾਣੀ ਭਰਿਆ ਸੀ। ਨਹੀਂ ਕਸੂਰਵਾਰ ਕੌਣ ਹੈ ਮਾਂ ਜੀ, ਕੌਣ ਕਸੂਰਵਾਰ ਹੈ? ਕਸੂਰਵਾਰ ਕਸੂਰਵਾਰ ਗਲੀ ਵਾਲੇ ਘਰਾਂ ਵਾਲੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲੱਖ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਉਹ ਹੀ ਕਸੂਰਵਾਰ ਨੇ। ਹੋਰ ਤੁਸੀਂ 1.5 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਲਾਇਆ, ਇੰਨੀ ਉੱਥੋਂ ਲੱਖ ਕੇ ਲੱਖਾਂ ਦਾ ਲੱਖ ਲਾ ਕੇ 1.5 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਅਸੀਂ ਲਾਇਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ, ਆਪਣੀ ਜੇਬ ਤੋਂ, ਆਪਣੀ ਜੇਬ ਚੋਂ 10,000 ਕਰਕੇ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪਾਣੀ 'ਚ ਨਮਾਜ਼ ਪੜਨ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਪਾਣੀ 'ਚ ਈਦ ਦੇ ਦਿਨ ਦਿਹਾਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਚੁੱਕ ਕੇ ਸਲਵਾਰ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਲੰਘ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਜੇ ਉਹ ਪੈਪ ਸੁੱਟੇ ਨੇ, ਸਾਲ ਹੋ ਚੱਲਿਆ ਪੈਪਾਂ ਨੂੰ, ਕੋਈ ਪੁੱਛਦਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਦੱਸਦਾ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੋਟ ਲੈਣੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਦੋਂ ਜੀ ਵੀਰ ਭਰਾ ਬਾਜੀ ਜੀ ਇੰਜ, ਬਾਜੀ ਜੀ ਉਂਝ, ਇਸ ਨਾਲ ਲੋਕ ਕਰਦੇ ਨੇ। 5 ਸਾਲ ਗਾਇਬ, ਉਹ ਗਾਇਬ, ਉਹ 5 ਸਾਲ ਕੋਈ ਵੀਰ ਭਰਾ ਬਾਜੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਫਿਰ ਵੇਖਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਹੁਣ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਗੜਬੜ ਹੋਇਆ ਆ ਤੇ ਹੁਣ ਦੂਸਰੀ ਹਕੂਮਤ ਆਏ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਝਾੜੀਏ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਹ ਆਂਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਵੇਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਗੜਬੜ ਹੋਈ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨੇ ਆ। ਇੰਨਾ ਜ਼ਲੀਲ ਕੀਤਾ ਇਸ ਮਹੱਲੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਜੇ ਨਾ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬੜੀ ਵੇਰਾ ਬੁੱਢੀਆਂ ਵੀ ਆਈਆਂ ਨੇ। ਮਾਂ ਜੀ ਇਹ ਫਿਰ ਕੀ ਇੰਨੇ ਬੇਸ਼ਰਮ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ? ਨਹੀਂ, ਡਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਬੜੀ ਬੇਸ਼ਰਮੀ ਮੱਲੀ ਨੇ, ਬੜੀ। ਨਾ ਰੱਬ ਦਾ ਡਰ ਹੈ ਨਾ ਹੁੰਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਡਰ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਰੱਬ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਡਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੁੱਤ ਰਾਤੀ ਕਿਤੇ ਇੱਥੇ ਚੱਕਰ ਲਾਉਂਦੇ ਨਾ ਤੇ ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਇਹ ਮਾਵਾਂ ਸਹੀ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਕਿ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਲੰਘ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਵੇਖਿਆ ਉਹ ਪਾਣੀ ਖੜਾ ਰਹਿ ਕੇ ਨਾ ਦੀਵਾਰਾਂ ਤੇ ਉੱਲੀ ਆ ਗਈ ਸਰ ਜੀ। ਅੱਜ ਕੀ ਵੇਖਿਆ ਜੇ, ਕੱਲ ਲੱਗ ਜਾਓ ਟਾਈਮ ਨਾ ਵੇਖੋ। ਸਾਰੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਪੁੱਤ ਪਾਣੀ ਗਿਆ ਸੀ, ਵੇਲੀ ਗੰਦਾ ਗਟਰ ਦਾ ਪਾਣੀ, ਬੁਰੇ ਹਾਲ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਡੇਰੇ ਬਣੇ ਨੇ ਨਾ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ, ਉਹ ਆਪਣਾ 4 ਸਪੇਰਾ ਬਣਵਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਪਰਾਡੋ ਨੇ, ਵੱਛੀਆਂ ਤੋਂ ਵੱਛੀਆਂ ਗਾੜੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਵਿਚਾਰੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਾਂ ਟੁੱਟੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਫਰਿਆਦ ਕੌਣ ਸੁਣੇ? ਅੱਛਾ ਮੈਨੂੰ ਮਾਂ ਜੀ ਗੱਲ ਦੱਸੋ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਾਨਵਰ ਰੱਖੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਸੂਰਵਾਰ? ਨਹੀਂ, ਉਹ ਰੇੜੀਆਂ ਤੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਬਾਹਰ। ਨਹੀਂ, ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ ਕਸੂਰਵਾਰ ਹੈ ਨਾ। ਵੇਖੋ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿ ਜਾਨਵਰ ਰੱਖ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਇਲਾਕੇ 'ਚ, ਉਹਨਾਂ ਰੱਖੇ ਨੇ, ਪਹਿਲੀ ਗਲਤੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। ਦੂਜੀ ਗਲਤੀ ਇਹ ਕਿ ਸਾਰਾ ਗੰਦ ਗੋਬਰ ਉਹ ਗਟਰਾਂ ਤੋਂ ਤੇ ਉਹ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇ।
ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ ਵਿੱਚ ਗੋਇਆ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ ਨਾ ਪਰ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ ਇਧਰੋਂ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ ਆ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਗਵਾਂਢ ਹੈ ਨਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੇ ਨਾ ਜੇ ਬੰਦੇ 4 ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਮਸਲਾ ਤੁਸੀਂ ਵੋਟ ਲੈਣ ਵੇਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਇਹ ਵੀ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਕਰੋ, ਉਹ ਅੱਗੋਂ ਜਵਾਬ ਇਹ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਮੁੱਲ ਤੇ ਵੋਟ ਲੈਣੇ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਟਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਆਪਣੇ ਤਹਿਤ ਆਪੇ ਹੀ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇੱਥੇ। ਤੁਸੀਂ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਆਟਾ? ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਭੇਜਨੇ ਆ। ਕੌਣ ਲੈਂਦਾ ਆਟਾ ਪੈਸੇ? ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਵੋਟ ਲੈਣੇ। ਅਸੀਂ ਕਦ ਲਾਓਗੇ? ਸਾਡੀ ਗਲੀ ਵਿੱਚ ਆਟੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਅਸਨਾ ਦੇਣਾ ਅਸੀਂ ਭੇਜਨੇ ਇੱਕ ਤੋੜਾ ਲੈ ਕੇ 2000 ਲੈ ਕੇ ਵੋਟ ਦੇਣੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਜਿੱਥੋਂ ਅੱਗੇ ਖਾਣੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਖਾ ਸਕਾਂਗੇ। ਹੈ ਇੰਜੀ ਵੀ 5 ਸਾਲ ਆਪ ਜ਼ਲੀਲ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਜ਼ਾਇਆ ਹੋਣਾ ਹੈ, 2000 ਲੈ ਕੇ ਜਾਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਆਟਾ ਲੈ ਕੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰ ਅਸੀਂ ਵੈਸੇ ਹੀ ਹੋ ਲੈਣੇ। ਵੈਸੇ ਅੱਲਾਹ ਅੱਗੇ ਤੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਕਿਆਮਤ ਦੇ ਦਿਨ ਅੱਲਾਹ ਅੱਗੇ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਸਵਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ ਇਹ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣਦੇ ਨਾ ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਉੱਥੇ ਡੰਡੀ ਨਹੀਂ ਮਾਰੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਉੱਤੇ ਬੈਠਾ ਹੈ ਨਾ ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣਦੇ ਨਾ ਇਹ ਛੜਕਾਂ ਬਣ ਜਾਣਗੀਆਂ ਤੇ ਜੀ ਇਹ ਗਟਰ ਪੈ ਜਾਣੇ ਜੀ ਕੋਈ ਬਾਤ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦਾ। ਬੁਰੇ ਹਾਲ ਤੇ ਬੌਂਕੇ ਦਿਹਾੜੇ ਮੱਛਰ ਉਹ ਗੰਦਗੀ ਉਹ ਇੱਥੇ ਬੁਰੇ ਹਾਲ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਪੁੱਤ ਕਿਤੇ ਕੱਲ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਚੱਕਰ ਲਾਉਂਦੇ ਨਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਵਾਕਈ ਇਹਨਾਂ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਕੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ। ਰਾਤੀ ਵੇਖੋ ਤਾਂ ਸ਼ਾਮ ਵੇਲੇ ਸਾਡਾ ਬੂਹਾ ਵੇਖੋ ਪਹਿਲਾਂ, ਉਹ ਸਾਡਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਵੇਖੋ। ਕਿਹੜਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ? ਇਹ ਹਰਾ ਜਿਹੜਾ ਪੈਂਦਾ ਵਾਣੀ ਦਾ ਗਾਰਾ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਬੂਹੇ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਪੈਂਦਾ ਗਾਰਿਆ करके ਅਸੀਂ ਹੁਣ कई लेके सारा वही छोड़ देना। राणा साहब इधर आइएगा जी, दिखाओ केड़ा दरवाजा है। आओ करते हैं जी, चलते हैं दरवाज़ा दिखाते हैं आपको। और आगे जहाँ पे हम खड़े हुए हैं ये तो ये एलए इलाका ने खुद अपनी जेब से पैसे लगा के इतनी सी गली पक्की कर ली है। आगे जितनी नहीं पक्की कर सके वहाँ पे क्या सूरत हाल है जी, ये देखें। ए घर ताड़ा इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ। ਤੋੜ ਸਾਡੇ ਕਿਵੇਂ ਆਉਂਦੇ ਅੰਦਰ ਬਾਹਰ? ਹਾਂ ਕੀ ਕਰੀਏ ਫਿਰ ਮਜਬੂਰੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇੱਟਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਸਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਤਾਂ ਇੱਟਾਂ ਵੀ ਡੁੱਬੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ ਇੰਨਾ ਗੰਦ। ਤਾਂ ਵੀ ਗੰਦ ਪਹਿਲਾਂ ਵੇਖ ਲਵੋ ਕੀ ਬਣਿਆ ਹੈ। ਅਭੀ सूख गया? ਹਾਂਜੀ सूख गया अभी तक। ਨਾ ਆਂਢ ਗੁਆਂਢ ਨੂੰ ਸਾਹਸ ਹੈ ਕਿਸੇ ਦਾ ਤੇ ਨਾ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਵਸਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹਸ ਹੈ। ਬਸ ਉਹਨਾਂ ਗੰਦ ਕੱਢਦੇ ਨਾ, ਗੰਦ ਕੱਢ ਕੇ ਇੱਥੇ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਗਾਉਂਦੇ ਨੇ ਗੰਦ ਕੱਢ ਕੇ ਇੱਥੇ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਬੂਹੇ ਅੱਗੇ ਗੰਦ ਲਾਇਆ ਨੇ। वो देखें जी, राणा साहब पैन कीजिएगा जल्दी से, वो कॉर्नर पे वो अब चली गई है जी। वो ये चेयरमैन है। हाँ जी, ये चेयरमैन है यहाँ के। इन्होंने ये सारा मोहल्ला खराब किया हुआ है। ये इलाके में अच्छा, ये आपको अंदाज़ा थोड़ा सा हो भी रहा होगा। वैसे अभी अगली ब्रेक में हम आपको दिखा भी देते हैं कितने ज़्यादा जानवर इलाके में रखे गए हैं। जिस इलाके में सर फिर मेरी बात सुने, आपको शायद मेरी बात बुरी लगे सारों को, लेकिन आप सारे कसूरवार हैं। कसूरवार राणा साहब नहीं है, कसूरवार खोखर साहब नहीं है। माँ जी तुसी कसूरवार हो, तुसी सारे कसूरवार हो। आपके इलाके में इतने जानवर लोगों ने रखे हुए हैं, आप क्यों नहीं कंप्लेन करते? वाकई असि कसूरवार बिल्कुल कंप्लेन करनी चाहिए सर, कंप्लेन करें, इन्हीं की वजह से सारा काम। ना पैसा ला के जो बैठा कसूरवार असि। हाँ ये भी कसूरवार असि आपे हैं। ज़्यादा खराब है। अच्छा ये तो कोई खड़ा होने का टाइम है, जो आगे गली है वो इससे भी ज़्यादा कब्रिस्तान है। कब्रिस्तान वो आप वो रोड देखें, वो रोड देखें, आप खुद परेशान हो जाएं। तो यहाँ से आदमी सिर्फ कितना रास्ता होगा? सिर्फ 1 या 1.5 फुट का बस, जहाँ सिर्फ एक आदमी गुजर सकता है। यहाँ पे एक छोटा सा वक्फा लेते हैं, छोटे से वक्फे के बाद वो कब्रिस्तान वाली रोड दिखाते हैं जिनका जिक्र कर रहे हैं। वेलकम बैक जी, वापस आ गए हैं छोटे से वक्फे के बाद। अभी मैं जहाँ पे खड़ा हूँ मेरे पीछे आपको दिखाई दे रही होगी मस्जिद की तख्ती, जामिया मस्जिद गुलजार मदीना। संग बुनियाद 2004 में रखा गया था। अब ये मस्जिद बनाई तो ज़ाहिर है इबादत के लिए जाती है, सबसे पाक जगह ज़मीन पे मस्जिद होती है और उस पाक जगह में बावजू होके लोग पाक होके आते हैं। लेकिन ये रास्ता है जहाँ से आया जाता है और इस रास्ते से आते हुए कितने पाक रहते होंगे, कितने बावजू रहते होंगे, ये आपको इसका अंदाज़ा बिल्कुल 100% हो सकता होगा। यहाँ पे पूछ भी लेते हैं अहले इलाका से, उनकी ज़ुबानी, सर वजू करके पाक साफ होके नहा के गुसल करके मस्जिद आते हैं इबादत करने वास्ते, ये वजू रहता है? नहीं जी, वजू खराब हो जाता है, वजू खराब टुट जाता है, दोबारा करना पैंदा। हाँ जी, दोबारा आके करना पैंदा है। बिल्कुल सही कह रहा जी। कपड़े भी चाहिए, कपड़े बिल्कुल उन्होंने गल सही है। कपड़े एक छिट भी कपड़े पे पै जाए, कपड़े भी बिल्कुल कपड़े भी चेंज करने पड़ेंगे, वजू भी दोबारा करना पड़ेगा। हमारी जो मस्जिद में पानी भी जाता है, मस्जिद में पानी भी जाता है, हमने यही गंदा सीवरेज का पानी मस्जिद में? हाँ जी जाता है, हाँ जी बिल्कुल। हाँ जी, बहुत मस्जिद जो नीवी हो गई है। हाँ जी,
अच्छा, मस्जिद ना ये जैसा कि उन्होंने बताया कि गहरी है थोड़ी सी ना, यानी नीवी है यानी नीचे है, गहरी है, और वो गहरी होने की वजह से, नीचे होने की वजह से बाहर से सारा पानी चला जाता है। ये मेरे पीछे आपको जो ड्रेन दिखाई दे रही है ये सारी बंद है। बंद क्या है जी, इसमें दो सूरतें, एक तो यहाँ पे ज़ाहिर है सीवरेज का मसला इस वजह से बंद है, दूसरा यहाँ पे ये मसला है कि अभी मैं 2 दफ़ा पहले भी बता चुका हूँ, अहले इलाका को भी बता रहा हूँ, आपको दोबारा से बताता हूँ। यहाँ पे लोगों ने दफ़ा 144 की खुल्लम खुल्ला खिलाफ वर्जी की हुई है और अभी तक कर रहे हैं खिलाफ वर्जी। वो खिलाफ वर्जी क्या है, ये रिहायशी इलाका है, यहाँ पे जानवर भी रखे हुए हैं, जबकि रिहायशी इलाके के 10 किलोमीटर के रेडियस में आप जानवर नहीं रख सकते। 10 किलोमीटर का रेडियस जानवर नहीं रख सकते। यहाँ पे अंदर ही एक घर में लोग रह रहे हैं और साथ वाले घर में जानवर पड़े हुए हैं, और मुतअद्दिद मुकामात पे मुतअद्दिद गलियों में इस तरह और लोगों ने रखे हुए हैं। सर, कसूरवार तो आप सब हैं? जी जी, हाँ जी, सही। हुकूमत कसूरवार नहीं है, MNA कसूरवार नहीं है, PA कसूरवार नहीं है, ये मस्जिद को भी और पूरे इलाके को भी ये हालत बनाने के लिए कसूरवार सर आप सारे। हाँ जी, सही। आप सारे पता है कैसी? जी जी, बिल्कुल ਅਸੀਂ ਕਸੂਰਵਾਰ हैं। ਅਸੀਂ ਕੰਪਲੇਨ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਡੰਗਰ ਕਢਾ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਇਹ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ MPਆਂ ਕੋਲ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਵੀ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਫਿਰ ਡੰਗਰ ਵਾਪਸ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਦਾਖਲ ਹੋ ਗਏ। ਲੋਕ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਬਦਮਾਸ਼ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਲੇ ਇਲਾਕਾ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਜਨਾਬ, ਮਾੜੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਮਾੜੇ ਬੰਦੇ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਕੱਢੀਏ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਅਸਲ ਇੰਚਾਰਜ ਹੈ ਲੰਬਰਦਾਰ ਲਿਆਸ ਲੰਬਰਦਾਰ, ਜਿਹੜਾ ਰਾਣੇ ਬਸ਼ਰ ਦਾ ਸਪੋਰਟਰ ਹੈ, ਖਾਸ ਬੰਦਾ, ਉਸ ਖਾਸ ਬੰਦਾ 3 ਵੇਲੀਆਂ 'ਚ ਮੈਂ ਹੀ ਉਹਦੀਆਂ ਖਲੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਦੀਆਂ ਅਸੀਂ ਕੱਢ ਸਕਨੇ ਆ ਭਲਾ? ਨਹੀਂ ਕੱਢ ਸਕਦੇ। ਅੱਛਾ, ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਖਾਸ ਆਦਮੀ? ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਖਾਸ ਆਦਮੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੀਆਂ 3 ਵੇਲੀਆਂ 'ਚ ਮੱਝਾਂ ਖਲੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕੱਢ ਸਕਦੇ, ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਦਾਂ ਕੱਢ ਸਕਨੇ। ਮੋਟ ਬਾਕੀ ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਸਾਡੇ ਗਰੀਬਾਂ ਕੋਲੋਂ 8 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੰਤਜ਼ਾਮੀਆ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। 8 ਸਾਲ ਉਧਰ ਕਬਰਸਤਾਨ ਵੇਲੇ ਚੱਲੋ ਤੇ ਅਸੀਂ ਮਸਜਿਦ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਇੱਥੇ ਚਾਦਰਾਂ ਉਤਾਰ ਕਾਰ ਤੇ ਮਸਜਿਦ ਚਾਰ ਤੇ ਜਾਂਦੇ, ਚੱਲ ਤੇ ਨਿਗਾਹ ਮਾਰੋ। ਬਾਕੀ ਦੂਜਾ ਸਾਡੀ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਛੱਡਿਆ ਨੇ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਨਹੀਂ ਕੱਢਦਾ ਵੀ, ਇੱਕ ਸਾਡੀ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਤੁੰਨ ਦਿੱਤਾ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰੁਪਈਏ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਕਿਰੇ ਬਣਾਣੇ ਆ ਬਾਥਰੂਮ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਬੈਠੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਬਾਹਰ। ਦੱਸੋ ਜੀ ਅਸੀਂ ਕਿੱਧਰ ਜਾਈਏ? ਹਕੂਮਤ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਸਮਝੀਏ? ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਖਾਂਗੇ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਖਾਨਾ ਖਰਾਬ ਹੋਵੇ, ਅੱਲਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬੈਠੇ ਮੁੜੇ तो बैठे ही है। हकीकत ये सर, मैं बिल्कुल तारी गल समझना, मैं एग्री करना। अच्छा जी, आपको दोबारा आसान अल्फाज में बता दूं क्या कहा गया है जी। ये कहा गया है कि यहाँ पे नंबरदार साहब जो हैं वो राना बशीर इकबाल साहब के ख़ास आदमी हैं, और वो ख़ास आदमी की यहाँ पे 3 जानवरों की हवेलियाँ हैं। 3 हवेलियों में जानवर कितने कितने होंगे? 40-50 जानवर जी, एक हवेली यानी तकरीबन 100-150 के करीब जानवर है, और उनकी 3 हवेलियों में, और वो उनको यहाँ से कौन निकाल सकता है? इलाका ने कहा है। इस तरह का जो साहिब असर शख्स है उसके ऊपर एक्शन नहीं लिया जा रहा। ज़ाहिर है राना साहब तो खुद तो एक्शन नहीं ले रहे, इंतज़ामिया भी शायद इसी डर से एक्शन नहीं ले रही कि राना साहब का ख़ास आदमी है। खैर, आज तो हमारा वो टॉपिक नहीं है, आज हमारा टॉपिक है इलाके की सूरत हाल बताना, इलाके की सूरत हाल बताना। फिर दोबारा किसी और दिन ज़रूर उस टॉपिक पे भी बात करेंगे, और उनकी हवेलियों में भी जाएंगे, उनसे सवाल भी करेंगे, उनसे पूछेंगे भी कि क्या वजह है खुद भी कानून की खुल्लम खुल्ला खिलाफ वर्जी कर रहे हैं और पूरे इलाके को भी आप लोगों ने अजियत में डाला हुआ है। यहाँ के लोग जिंदा रहने की बजाय मौत को प्रेफरेंस दे रहे हैं आपकी इस अजियत की वजह से। इससे ज़्यादा आप क्या जुल्म कर सकते हैं? इससे ज़्यादा क्या फिरौनियत अपना सकते हैं? सबसे ज़्यादा आखिर एंड जो है यही है, यही फिरौनियत का आलम है जो आपने अपनाया हुआ है। ये किसी और दिन किसी और प्रोग्राम में उनसे ये भी सवाल करेंगे। अभी आगे चलते हैं, कब्रिस्तान की गली दिखाते हैं जी, जिसके बारे में जब से आए हैं तब से गिला किया जा रहा है कि सबसे ज़्यादा हालत ख़राब कब्रिस्तान की गली की है। कितनी ख़राब है और क्या सूरत हाल है, आगे चल के देखते हैं। अच्छा, अभी जहाँ पे मैं खड़ा हूँ ये मेन रोड है, इस इलाके की बहादुराबाद की मेन रोड है, और मेन रोड की ये हालत है, इससे अंदाज़ा आप कर लें कि इलाका कितनी तरक्की कर चुका होगा। ये मेन रोड पे थोड़ी सी इमेजिनेशन आप सबको मैं करने के लिए कहूँगा, उन तमाम लोगों को जो राना साहब को सपोर्ट करते हैं, जो नून लीग को सपोर्ट करते हैं, या फिर जो राना साहब से पहले अगर किसी की हुकूमत रही है, वैसे तो पहले भी राना साहब की थी, उनको सपोर्ट करते हैं, जिन्होंने खोखर साहब को सपोर्ट किया, उन तमाम लोगों को मैं एक छोटी सी चीज़ इमेजिन करने के लिए कहूँगा माजरत के साथ। इमेजिन ये करें कि ये मेन रोड है और यहाँ से अल्लाह ना करे खुदा न खास्ता आपको अपने किसी अजीज़ का जनाजा गुजारना पड़े। राना साहब आपसे मुखातिब हूँ मैं, आपको अपने किसी अजीज़ का जनाजा उठा के इस तरह की सड़क से, इस तरह की गली से ले जाना पड़े, इस तरह के रास्ते से ले जाना पड़े, तो आप पे क्या कैफियत उस वक्त होगी इसका अंदाज़ा कर लें। ये अहले इलाका 4-5 साल से उसी अजियत में, उसी कैफियत से गुजर रही हैं। ये मेन रोड है और इसी रोड के साथ पीछे कब्रिस्तान है। तमाम जनाजे इस इलाके के इस मेन रोड से गुजरते हैं। कितनी सी जगह जहाँ से जनाजा ले जाया जा सकता है, सॉरी, तो एक चारपाई जनाजे की 4 लोग उठाते हैं और यहाँ से उन्होंने गुजर के जाना है। किस तरह गुजरते होंगे इसका अंदाज़ा आप खुद कर लें, वो जनाजा किस तरह जाता होगा इसका अंदाज़ा आप खुद कर लें। मैं आज शर्मिंदा हूँ इन लोगों के सामने,
शर्मिंदा इस वजह से हूँ कि ये लोग जितने भी अहले इलाका हैं ये सारे कह रहे हैं कि आज से पहले भी बहुत दफ़ा यहाँ पे इस इशू को हाईलाइट किया गया, रिपोर्ट किया गया। रिपोर्ट करने के लिए मुख्तलिफ सहाफ़ी लोग आए हैं, रिपोर्ट भी की है, लेकिन इस इलाके का कुछ नहीं हुआ। और मैं शर्मिंदा इस वजह से हूँ कि इतनी शर्म दिलाने के बाद भी, इतनी ज़्यादा शर्म दिला रहे हैं, ऑन कैमरा शर्म दिला रहे हैं, लोगों को भी दिला रहे हैं, लेकिन किसी को शर्म नहीं आ रही है। जहाँ कसूरवार MNAs हैं, MPAs हैं और तमाम वो लोग हैं जो उनको सपोर्ट करते हैं, वहाँ ही कसूरवार ये मेरे प्यारे शहरी भी हैं। मैं इनसे मोहब्बत करता हूँ जी, सब मेरे अपने अजीज़ हैं, मेरे भाई हैं, मैं इनसे मोहब्बत करता हूँ, मेरे अपने शहरी हैं, लेकिन उतने कसूरवार ये भी हैं। ये इस वजह से कसूरवार हैं कि अपने इलाके में इतने भी बाअसर नहीं हैं कि जानवर अपने इलाके से निकाल सकें। देखते हैं जी जानवरों वाले कितने बाअसर हैं, फिर कभी किसी और प्रोग्राम में ये भी देख लेंगे और जाके देखेंगे उनसे भी उनका जवाब तलब करने की कोशिश करेंगे कि क्यों जानवर नहीं निकाले गए, क्यों, क्या वजह है कि लोगों को इतनी अजियत दी जा रही है। यहाँ से जनाजा गुजरना पड़ा इन जानवरों की वजह से। ये तमाम ड्रेन का मसला सिर्फ इस वजह से तबाह हो रहा है कि जानवरों का 10-10 किलो से ज़्यादा का गोबर जो है इन्हीं ड्रेन्स में फेंका जाता है और वो आगे जाके फंस जाता है। खैर आगे चलते हैं, आगे चल के कब्रिस्तान की हालत देखते हैं। अब इसी मायूसी के साथ, जिस मायूसी से कब्रिस्तान का रास्ता देख लिया, उसी मायूसी से कब्रिस्तान की हालत भी देख लेते हैं और साथ आपको भी दिखा देते हैं। अच्छा, कब्रिस्तान का एक रास्ता आपको दिखा दिया था, दूसरा रास्ता कब्रिस्तान का ये है। यहाँ से कब्रिस्तान को दूसरा रास्ता ज़ाहिर लाया जाता है, वो तो फिर किसी हद तक काबिल कबूल था या किसी अजियत से गुजर के लोग वहाँ से आ जाते होंगे। यहाँ से कैसे आएंगे इसका अंदाज़ा कर लें आप, यहाँ रास्ता ही नहीं है, कैसे आएंगे। और ये मेरे बाएं जानिब जो आपको बिल्डिंग दिखाई दे रही है, राना साहब थोड़ा सा पैन करके ऊपर बिल्डिंग दिखाइएगा, ये बिल्डिंग मस्जिद है, ये मदरसा है, ये मस्जिद है और यहाँ पे लोग नमाज पढ़ने आते हैं। किस रास्ते से आते हैं इसका हमें अंदाजा नहीं है। हजरत तुम मस्जिद से निकले हो? हाँ जी। किहड़े रास्ते तो मस्जिद जाए? बस किसी ने डेग डेग के कपड़े खराब कर ली, दूरी आ जाके वजू करीदा, नमाजी आके 40-50 आते और 10 भी नहीं आते। ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਤੰਗ, ਮੀਂਹ ਪੈਂਦਾ ਪਾਣੀ ਸਾਰਾ ਅੰਦਰ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਪਾਣੀ ਅੰਦਰ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ। ਫਿਰ ਆ ਮੱਝਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਗੋਇਆ ਖੋਰ ਕੇ ਵੇਖੋ ਸਾਡਾ ਕੀ ਹਾਲ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਜਦ ਤੱਕ ਇਹ ਨਾ ਜਾਣ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਡਾ ਗੋਬਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾ ਦੇ, ਮੱਝਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾ ਦੇ। ਉਹ ਭਾਈ ਸਾਥੋਂ ਤਗੜੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਮਾੜੇ ਆ। ਹਾਂ ਸਹੀ ਕਹਿ, ਯਾਨੀ ਕਿ हुकूमत डंडे दी है, हुकूमत डंडे दी है, जिंदगी डंडे, जिंदगी डंडे दी, गरीब आदमी की कोई जिंदगी नहीं, आदमी की कोई जिंदगी बिल्कुल है। इत्थे फिर ਜਿਹੜਾ ਕੋ ਆਂਦਾ ਕੋਈ ਆ ਵੇਖੋ ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਕੀ ਬਣਿਆ, ਸਾਰੇ ਉੱਥੇ ਕਦੀ ਡਿੱਗ ਕਦੀ ਬੱਚੇ ਡਿੱਗ। ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਮੈਂ ਨਮਾਜ਼ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਸਵੇਰੇ ਨਹਾ ਧੋ ਕੇ ਕੱਪੜੇ ਨਵੇਂ ਪਾ ਕੇ ਆਇਆ ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਨਮਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਪੜ ਸਕਦਾ। ਵਜ੍ਹਾ ਪਤਾ ਕੀ? ਹਾਂਜੀ ਆ ਵੇਖੋ ਚਿੱਟਾ, ਇਹ ਐਵੇਂ ਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਗੰਦੇ ਗੱਟਰ ਦੀਆਂ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਵੀ ਇਹੋ ਹਾਲ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਹਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੜ ਸਕਦਾ ਨਪਾਕ ਕੱਪੜੇ। ਨਹੀਂ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਛਿੱਟ ਪੈ ਜਾ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਧੋਆਈ ਦਾ, ਫਿਰ ਮਾਰੀ ਦਾ ਕੀ ਕਰੀਏ। ਨਹੀਂ ਉਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮਜਬੂਰੀ ਇਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਨਪਾਕ ਪਾਣੀ ਇਹ ਤੇ ਇੱਕ ਛਿੱਟ ਪੈ ਜਾਏ ਤੇ ਕੱਪੜੇ ਨਪਾਕ। ਇਹ ਤੇ ਮੱਝਾਂ ਦਾ ਗੋਬਰ, ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਗੰਦਗੀ ਇਹ ਆ। अच्छा एक और काम राना साहब कीजिएगा, ये पैन करके ना वो वाला गेट और ये वाला गेट दिखाइएगा। इन दोनों दरवाज़ों को ताले लगा दिए गए हैं। ताले लगाने की वजह यह है कि यहाँ पे जो लोग रहते हैं, बाहर नाम भी लिखा हुआ, मोहम्मद अफजल साहब पंजाब पुलिस से थे जिनका ताल्लुक था, जो लोग यहाँ पे रहते थे वो अपने दरवाजे बंद करके, गेट बंद करके यहाँ से जा चुके हैं, वो घर ही छोड़ चुके हैं। उसकी वजह यह है कि ना घर से बाहर निकलने के काबिल थे, ना घर के अंदर जाने के काबिल थे। इस कदर यहाँ पे सूरत हाल ख़राब थी कि ना अंदर जा सकते थे ना बाहर जा सकते थे। और इस मजबूरी में जब उनकी नहीं सुनी गई तो वो यहाँ से घर ही छोड़ के चले गए। सर आखिरी अलफर की तुम छड़ के चलेगी छड़ने वाले हो, घर छड़ के कितने जाइए, कितों गरीब आदमी पेट पूरा करेगा। ये तो चाहते ने गरीब आदमी घर ना छड़े, दुनिया छड़े। ओहो दुनिया कहते नहीं गरीब, कोई नहीं गरीब रहेगा। हां पर नहीं रहन देना ना, रहन नहीं देना, आप हो गया नहीं रहन देना। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਦੱਸੋ? ਬੇਟਾ ਜੀ ਪਾਣੀ ਇੱਥੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਲੰਘ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਬੇਟਾ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਅਸੀਂ ਮਜਬੂਰ ਆ, ਬੜੇ ਤੰਗ ਆ। ਇਧਰ ਹੋ ਜਾਓ ਥੋੜਾ, ਇਧਰ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਤੰਗ ਆ ਬੇਟਾ ਜੀ, ਨਮਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਪੜ ਸਕਦੇ, ਲੀੜੇ ਗੰਦੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਪਲੀਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਇੱਥੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਬੁੱਢਾ ਮੇਰੇ ਰੰਗਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਬੱਚੇ ਤੇ ਰੋਜ਼ ਡਿੱਗ ਕੇ ਆਉਂਦੇ। ਹਾਂਜੀ ਬੱਚੇ ਤੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਲੱਤਾਂ ਬਾਹਾਂ ਕਈਆਂ ਨੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨੇ ਤੜਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ ਲੱਤਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਥੋਂ ਖਾਲਾ ਵਿੱਚੋਂ ਤੋੜਿਆ ਆ ਤੇ ਉਹ ਟੁੱਟਾ ਜਿਹੜਾ ਆਂਦਾ ਵਿਚਾਰਾ, ਉਹ ਥੱਲੇ ਖਾਲਾ ਹੈ ਇੱਥੇ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਟੁੱਟੀਆਂ ਨੇ ਲੱਤਾਂ ਬਾਹਾਂ ਤੇ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਸਾਡੀ ਤੇ ਅਪੀਲ ਇਹ ਵੇ ਗਰੀਬਾਂ ਨੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕਰੋ, ਅਪੀਲ ਕਰੋ, ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਸਾਹਿਬ ਅੱਗੇ ਅਪੀਲ ਕਰੋ, ਸਾਰਿਆਂ ਅੱਗੇ ਸਾਡੀ ਅਪੀਲ ਇਹ ਵੇ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਸਾਡੇ ਤੇ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਅੱਗੇ। ਸਰ ਜਿਹਨੂੰ ਵੋਟ ਦਿੰਦੇ ਉਹ ਦੇ ਕੇ ਕਰੋ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵੋਟ ਇਧਰ ਆਓ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਨੇ ਆ ਕਿ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਾਸਤੇ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਚੰਦ ਘੰਟਿਆਂ ਲਈ, ਚੰਦ ਘੰਟੇ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਚੰਦ ਮਿੰਟਾਂ ਲਈ ਇੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਖਲੋ ਕੇ ਵੇਖੇ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲੇ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਕ ਰਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਖੋਖਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਖੋਖਰ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਅਪੀਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਆਣ ਕੇ ਦੇਖੇ, ਇੱਥੇ ਸਿਰਫ ਚੰਦ ਘੜੀਆਂ ਰਹਿ ਕੇ ਦੇਖੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲੇ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਕ ਰਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਨ ਦਾ ਐਂਡ
क्लोजिंग की तरफ आते हैं जी। प्रोग्राम का आज का वक्त ख़त्म हो गया, क्लोजिंग की तरफ आते हैं और दोबारा से एक दफ़ा आपको बताते हैं जी कि राना साहब यहाँ से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के MNA हुए हैं और मुतअद्दिद बार हुए हैं। उसके बाद असद खोखर साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में जब थे तब भी यहाँ से MPA जीते थे, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून में थे तब भी जीते थे। उसके अलावा भी नून लीग का गढ़ इस इलाके को कहा जाता है और नून लीग ने अपने गढ़ की हालत की हुई है। तो मैं ये जो भी शख्स नून लीग का ओहदेदार मेरी आज की आवाज़ सुन रहा है या आज का प्रोग्राम जिसने देखा है वो सारे लोग सुन लें कि ये नून लीग की हालत कर रहे हैं। किस मुंह से दोबारा वोट लेके आएंगे सर आप? मैं खबर धरोई ना दे जाता कि मैं ना बनावा, वो मुड़ के उन्हें आके देखा ही नहीं गया। हाँ जी, इन द एंड यही साहब कह के गए ने, खोखर साहब कह लेने सी ना। अच्छा चौं च खलो के कह गया सी मैं खबर धरोई ना दे जाता कि मैनू ना सही करना। तो ये यहाँ पे तो ठीक है, आप इन लोगों से ज़्यादा बाअसर हैं, इन लोगों से ज़्यादा बड़े बदमाश हैं। ये लोग आपके सामने चूं चां नहीं कर सकते हैं। रोज़े महशर अल्लाह के सामने ये बोल सकते हैं, वहाँ ये बोलेंगे, वहाँ आप नहीं बोल सकते हैं। तो उस दिन के खौफ से आज का दिन बेहतर कर लें। जो ज़िंदगी जो आपने कई एक मुस्तकिल ज़िंदगी गुजारनी है, उससे ये टेम्परेरी सी जो ज़िंदगी है इसमें लोगों को अजियत ना दें, यहाँ पे फ़िरौन ना बने। ये तमाम लोगों से मैं कह रहा हूँ जो यहाँ पे जिन लोगों के महकमे हैं, जो महकमे में काम कर रहे हैं और अपना काम नहीं कर रहे हैं, काम चोरी कर रहे हैं, जिन लोगों ने यहाँ पे जानवर रखे हुए हैं, जो यहाँ के सियासतदान हैं, ये सब से मैं कह रहा हूँ। मुझे इजाज़त दीजिएगा, अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।